तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं मेरे पास, तो बहुत ज़बरदस्त। ये रीजनरेशन का कार्ड है, दी डेथ। बुरी लाइफ को छोड़ के अच्छी लाइफ की तरफ जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, उलझने हर इंसान की जिंदगी का हिस्सा होती है। परेशानियां, या हिंदी में कहते हैं समस्याएं, ये आपकी जिंदगी का, मेरी जिंदगी का, सबकी जिंदगी का हिस्सा है। उर्दू का जो लफ्ज़ है उलझने, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लफ्ज़ है। ये बिल्कुल ऐसे है कि आपके सामने धागे पड़े हुए हैं बहुत सारे, और वो उलझे हुए हो, और आपको उनको कहा जाए कि इनको सही करो, सीधा करो या अलग अलग करो। बहुत मुश्किल होता है। कभी कभी सही करते वक्त, या जो उलझन है उसको सुलझाते वक्त, या उन धागों को सुलझाते वक्त ऐसी पोजीशन आ जाती है कि आपको वो धागा वहाँ से तोड़ना पड़ता है, काटना पड़ता है। ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है कि जब आप अपनी उलझनों को सुलझाते हैं तो वो सुलझ नहीं पा रही होती, या समझ नहीं आ रही होता। तो आज मैं आपको एक ऐसा उपाय, ऐसा टोटका देने वाला हूँ कि वो आपकी उलझनों का हल होगा, और आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। मैं इसको इस्तिखारा तो नहीं कहता, लेकिन ये सब कुछ आपके दिमाग में खुद ब खुद आएगा। कैसे आएगा? आपको सही रास्ता पता चलेगा। उलझन का मकसद है कि आपको सही रास्ता मालूम ही नहीं होगा, आपको समझ में नहीं आएगी कि मुझे किस तरफ जाना है और कैसे जाना है। सुलझाते वक्त आपको सही रास्ता समझ में आ जाएगा कि मुझे अब ये करना है। बहुत आसान टोटका है। गरम मसाले में एक पत्ता होता है, उसको कहते हैं तेज पत्ता, सबको पता होगा। वो एक तेज पत्ता लेना है मुकम्मल, इतना सा होगा, मुकम्मल लेना है, यानी टूटा हुआ नहीं, ऊपर से, नीचे से, साइड से, बीच में से, मुकम्मल तेज पत्ता आपने लेना है। शायद इसको तेज़पात का पत्ता भी कहते हैं, मुझे नहीं पता, ऐसे मुंह में आया तो कह दिया, लेकिन तेज पत्ता है, बे लीव कहते हैं इंग्लिश में। वो तेज पत्ता लेना है आपने, और वो तेज पत्ता आपने अपने सिरहाने रख के सोना है। ये काम आपने 3 दिन करना है। पहले ही दिन आपको ड्रीम्स और ख्वाब आना शुरू हो जाएंगे, मगर ये अभी भी उलझे हुए होंगे, अभी भी क्लियर नहीं होंगे, लेकिन आपको लगेगा कि जिस बात पे, जिस रास्ते पे आप चलना चाह रहे हैं, जिस तरफ आपकी अच्छाई है, जो बेहतरी है आपकी, वो आपको थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगेगा। पहली वाली रात थोड़ी सी बेचैनी होगी आपको, फिर इसके बाद दूसरी रात आएगी। ये ख्वाब, ये ड्रामा वहाँ से तो शुरू नहीं होगा जहाँ पे आपने कल छोड़ा था, लेकिन आपको चीज़ें सुलझती हुई नजर आएंगी। आपको महसूस होगा, आपको लगेगा कि कुछ चीज़ें सुलझी हुई हैं, सुलझ रही हैं, कुछ आपकी उम्मीद बंधेगी। आज की नींद कल वाली नींद से कुछ बेहतर होगी, लेकिन अभी भी थोड़ी बेचैनी होगी, थोड़ी सी बेआरामी, नींद पूरी नहीं हो रही होगी। फिर इसके बाद तीसरी रात आएगी। तीसरी रात पिछली 2 रातों की जो नींद खराब थी उससे ज़्यादा बेहतर होगी, सुकून होगा, और उस रात आपको आपके मसले का हल मालूम हो जाएगा, आपको आपकी मंजिल पर नजर आने लग जाएगी। आपको महसूस होगा कि जो आपकी उलझन है वो अब उलझन नहीं रही, वो सुलझ चुकी है, वो सुलझन बन चुकी है।
आपको अच्छा लगने लगेगा और बहुत सुकून की नींद आएगी, जैसे आप अपनी मंजिल पे पहुंच गए हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया हो। और ये बिल्कुल ऐसे होगा जब आप उलझन को सुलझा रहे होते हैं, धागों को की गुत्थी को खोल रहे होते हैं, तो उनमें से कुछ धागों को काटना पड़ता है साफ करने के लिए। हो सकता है एक धागा को काटा हो आपने और उसके बाद सारे धागे सुलझ गए हो, सारी चीजें सही हो गए, सारे कलर्स अलग अलग हो गए, एक धागे को काटने से। हो सकता है बगैर काटे ही मसला हल हो जाए, लेकिन ये सब चीजें आपको तीसरी रात पता चल जाएंगी। आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो उलझन है, आपकी जो समस्या है, वो सॉल्व हो चुकी है। ये सबक आपको नेचर ने दिया है, कुदरत ने दिया है। अब आपको चाहिए कि इस सबक पर काम करें। ऐसा नहीं कि बस सबक मिला और चुप हो गए, नहीं, आप इस सबक पर काम करें और फील करें कि वो जो धागा कटा है वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं था, जो चीजें निकली हैं वो आपकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी। अगर आखिरी रात, तीसरी रात ये मौका मिला है कि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं, सुकून की नींद आ गई है, तो आप इस पे काम करें, इसको आधे में मत छोड़ना। अगर आधे में छोड़ोगे तो पुरानी जो उलझनें आपने देखी थी उससे ज्यादा उलझ जाओगे। और अगर उस मशवरे पे अमल करोगे जो नेचर ने आपको रात में दिया है, तो आपकी ज़िंदगी आलीशान हो जाएगी। किस तरह? रिश्तों में भी, पैसे में भी, सेहत में भी, ज़िंदगी के जो दूसरे लम्हे, दूसरी चीज़ें, उसमें भी अच्छी हो जाएगी। आप खुश रहोगे। सुबह को जब आप उठोगे तो आप बहुत फ्रेश फील करोगे, बहुत अच्छा फील करोगे। वो दो रातों की थकन है वो ख़त्म हो चुकी होगी, वो नींद भी पूरी हो चुकी होगी। अब आपने उस पत्ते का क्या करना है? आपने उस पत्ते को थैंक यू बोल के जला देना है और उसकी राख समेट कर अपनी हथेली पे रखनी है, लेफ्ट हैंड पे रखनी है और उसको फूंक मार के यूनिवर्स में उड़ा देना है। यूनिवर्स को भी थैंक यू बोलना है। और जब आप ये काम करेंगे उससे पहले भी आप ये गुजारिश कीजिएगा, ये नियत कीजिएगा कि आपकी उलझनें सुलझ जाएं। जी जनाब, आपकी उलझनें सुलझ गई, बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो गई। अब हम चलते हैं आपकी रीडिंग की तरफ। हेलो एरीज, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपकी करने लगा हूँ रीडिंग कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। तो ये है इस हफ्ते का कार्ड। ये इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो उसका कार्ड, इन दोनों की बेस, ये इसका पास्ट, ये प्रेजेंट, ये फ्यूचर। ये आपकी फीलिंग्स हैं, ये आपकी फैमिली की फीलिंग्स हैं और ये आपकी अपनी उम्मीद है और ये आपका अल्टीमेट वीकेंड है। सारे के सारे कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, सारे के सारे कार्ड्स अच्छे हैं। ये एक अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है वो देख लेते हैं कि वो अच्छा क्यों नहीं है। एरीज, बहरहाल ये जो पहला कार्ड है टू ऑफ वांड्स का कार्ड है। टू ऑफ वांड्स कारोबार को कहते हैं, काम को कहते हैं, बिजनेस को कहते हैं, करियर को कहते हैं। टू ऑफ वांड्स असल में दूसरे स्टेप को भी कहते हैं। आपने अपना एक स्टेप पूरा कर लिया। एक स्टेप पूरा का मकसद कि हो सकता है कि आपने कहीं अप्लाई किया हो, फिर आपका इंटरव्यू हुआ हो और उसमें आप फाइनल हो गए हों। अब आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आपको कब कॉल आ रही है। तो ये टू ऑफ वांड्स होता है, दूसरा स्टेप होता है। और ये वाला जो काम होता है ये असल में ब्लेसिंग्स का होता है, दुआ का काम होता है। अब मैं आपको बता दूं कि जब आप कहीं अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपकी एक्सपर्टीज़ काम आती है, आपकी एजुकेशन काम आती है, आपके सर्टिफिकेट्स काम आते हैं। वो आपने अटैच किए और दे दिया, भेज दिया। फिर इसके बाद इंटरव्यू होता है तो यहाँ पर भी आपकी शख्सियत काम आती है। अब जो पीछे चीज़ें दी थी, यानी कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ हैं, आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं,
आपकी जो डिग्रीज हैं अब उनका काम ख़त्म हो गया। आपने बहुत बड़ी डिग्री ली हुई है, बहुत ज़बरदस्त आपके मार्क्स आए हुए हैं, और अगर आप इंटरव्यू में प्रूव नहीं कर सके तो बेकार है। तो पहला स्टेप, आप वो जो आपके पास टोकन है, मैं उसको टोकन कहता हूँ, आपकी जो डिग्रीज हैं वो जस्ट टोकन है, आपका इंटरव्यू के कमरे में जाने का टोकन होता है, उससे वो आपके किसी काम नहीं आ रही होती। काम आ रही ये होता है कि आप जब इंटरव्यू में जाते हैं तो फिर आपके पास आपकी एक्सपर्टीज़ काम आती हैं, आपकी सोच, आपकी बातें, आपका स्टाइल, आपकी अपीयरेंस। बंदा सर्टिफिकेट देख के आपको नहीं रखेगा, अब आपको देख के रखेगा। अब आपने इंटरव्यू दिया और घर चले गए, यानी कि आपने अपना टोकन भी दे दिया, अपनी डिग्रीज भी दे दी, अपने आप को भी दे दिया, सेल्फ सेलिंग, यानी कि आपने अपने आप को भी सेल कर दिया, उसके आगे पेश कर दिया उसके आगे। अब जो टाइम होता है वो इस कार्ड का होता है ब्लेसिंग्स का। अब 2 3 4 लोग हैं जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त और बहुत टफ इंटरव्यू दिया है, और इसमें आप भी शामिल हैं। अब यहाँ पर दुआ थोड़ा सा काम कर लेती है और आपका वज़न थोड़ा बेहतर कर लेती है, आपका स्टाइल कुछ बेहतर कर लेती है, आपकी प्रेजेंटेशन कुछ बेहतर कर लेती है उनकी आंखों के सामने। हो सकता है आपसे अच्छा वहाँ पे एक और बंदा भी मौजूद हो, लेकिन यहाँ पे ब्लेसिंग्स काम आती है। तो ये ब्लेसिंग का कार्ड है, दुआ का कार्ड है, 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है। आप किसी चीज़ के इंतजार में बैठे हुए हैं, और ये कार्ड आया है, ये असल में रुकावट में आ गया, इसको रुकावट में नहीं आना चाहिए। स्टार का कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करने का कार्ड है, उनको हासिल करने का कार्ड है। अब हो सकता है कि ये कार्ड इसलिए भी आया हो कि यहाँ पे जहाँ पे आपने इंटरव्यू दिया हुआ है, इसके बाद आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी भी आ गई। लेकिन यह कार्ड बता रहा है कि अगर ब्लेसिंग की तरफ जाएंगे, यानी कि आपके पास देखें, अब आप होता है ना, कभी कभी आपने 2 जगह इंटरव्यू दिया हुआ होता है और उसके बाद आपके लिए फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि अब मैं किस तरफ जाऊं। तो मैं आपको बताऊं, आपको जो पहला वाला जो इंटरव्यू दिया हुआ है उसको स्किप करना पड़ेगा, जो दूसरा वाला इंटरव्यू दिया हुआ है यानी कि जो करंट सिचुएशन है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, उसके पास जाना पड़ेगा, उसकी कॉल का इंतजार करना पड़ेगा, और वो अगर बुलाएंगे या दोनों बुलाते हैं तो जो आखिरी वाला है उसके पास जाना होगा आपको, और आप जा रहे हैं, जाते हुए नज़र भी आ रहे हैं। वेरी गुड, ज़बरदस्त। एवन बहुत अच्छी खुशखबरी आपके लिए एरीज, और इसकी जो बेस है वो डेथ है। डेथ को मैं हमेशा बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लेता हूँ, और कुछ मज़ाहिब में भी बहुत पॉजिटिव लिया जाता है, वैसे ही हमारे मज़हब में भी, कि हम छोटी ज़िंदगी से दूसरी ज़िंदगी की तरफ जाते हैं, और आर्जी ज़िंदगी से हमेशा के लिए जो ज़िंदगी उसके लिए जाते हैं। तो रीजनरेशन को भी हम डेथ कहते हैं। तो आपने एक चीज़ को ख़त्म किया था, एक काम, कारोबार या बिजनेस, फिर इसके बाद जब आप दूसरे की तरफ जा रहे होते हैं तो उस वक्त ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है। तो इसकी जो बुनियाद है वो रीजनरेशन है, अपने आप को सही से इस्तेमाल करना है। लेकिन इसका मकसद ज़रूरी नहीं है कि रीजनरेशन कारोबार और काम में भी हो। देखें, रीजनरेशन ऐसे भी होती है कि आप एजुकेशन से निकले और प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ जा रहे हैं, दिस इज़ आल्सो रीजनरेशन, और वहाँ पर आपको पास ये अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ये चीज़ें आ रही हैं। तो वेरी गुड, बेहतरीन है, अच्छा है। अगर आप पहले हैं और बिल्कुल पहली दफ़ा ज़िंदगी में आ रहे हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, तो भी आपके लिए अच्छा है, और अगर आपने कोई काम छोड़ा है तो भी आपके लिए अच्छा है, और अगर आप काम कर रहे हैं और आपको और अच्छी अपॉर्चुनिटी की ज़रूरत है तो भी कार्ड बहुत अच्छे हैं। गुड लक एरीज। ये आपके पास का कार्ड है, 6 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, और ये बता रहा है पास्ट में मुश्किलात थी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी, लेकिन इसके बावजूद आप उन मुश्किलात को लेके अपने आप को चलते रहे। इस कार्ड का नाम है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि आप मुश्किलें अपने साथ लेके चल रहे होते हैं, मुश्किलों के साथ मिलके बैठ नहीं जाते, ज़मींदोज़ नहीं हो जाते, परेशान नहीं होते। मुश्किलें हैं, ओके, आप मुश्किलों को भी लेके चल रहे हैं, उनको भी लेके चल रहे हैं। एक ऐसा कार्ड और भी है, उसको चैरियट का कार्ड भी कहते हैं। ये अलग है, वो चैरियट का कार्ड होता है, उसमें भी आप मुश्किलात को लेके चल रहे होते हैं, अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों को लेके चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर ये लगा कह रहा है कि आपका पास प्रॉब्लम्स थी, लेकिन प्रॉब्लम्स को लेकर आप चलते रहे, चीज़ें बेहतर करते रहे। ये वाला जो कार्ड है ये है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का। ये बज़ाहिर ऐसे लगता है कि ये नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव कार्ड है, लेकिन ये ब्लेसिंग का कार्ड है, दुआ का कार्ड है। ये भी, इसमें भी तलवारें हैं। इसका एक दूसरा कार्ड भी है 9 का, उसमें आपने तलवारें अपने गिर्द इकट्ठी की हुई हैं,
अपने चारों तरफ लगाई हुई हैं, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को रोका हुआ है, अपने मौके बंद किए हुए हैं, आप उस बाढ़ से बाहर नहीं निकलते। लेकिन ये वाला कार्ड कह रहा है कि आपने वो जो परेशानियां, उनके आगे तलवारें लगाई हुई हैं, कि परेशानियों को अपनी तरफ नहीं जाने दे रहे। एक मैंने कहा कि जो 9 वाला कार्ड है, 9 वाले कार्ड में आपने अपने आगे तलवार लगाई हुई है, अब आप उस तलवार को क्रॉस नहीं कर सकते। अब आपने इस वाले कार्ड में जो परेशानी है, इनको तलवारें लगाकर इनको बंद किया हुआ है कि आप मेरे पास नहीं आओ, मेरे पास ब्लेसिंग्स हैं, दुआ है, माँ है, ये माँ का कार्ड भी है, इसमें माँ नजर आती है, तो अब मैं इस दुआ के जरिए निकल जाऊंगा। और इसकी जो लाइन है, इस पे लिखा है एंड ऑफ करामिक साइकिल। आपने जो दुख दर्द सहे हैं, ये कार्ड भी ज़हन में रखिएगा, ये परेशानियों का कार्ड है, दुखों का कार्ड है, तो उसका एंड आ गया है, आपका जो कर्मा है वो खत्म हो गया है। तो एरीज, ये तो बहुत अच्छा है ना, तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही है मेरे पास, तो बहुत जबरदस्त। और ये कार्ड देखिएगा नियर फ्यूचर का, ये जो नियर फ्यूचर है, इसमें आप एक वाउंड लेके खड़े हैं, तो यहाँ ये भी वाउंड का कार्ड है, कारोबार का कार्ड है, इसमें आप वाउंड लेके खड़े हैं, ये 2 का कार्ड है, ये 1 का कार्ड है, S1 को कहते हैं। और ये कार्ड बता रहा है कि आपने नया कारोबार, नया काम, नया बिजनेस, नया करियर शुरू कर दिया, इसी हफ्ते में, नियर फ्यूचर में आप वो शुरू कर रहे हैं। कमाल हो गया एरीज, आई एम वेरी हैप्पी, बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं। अब हम फीलिंग की तरफ भी आ रहे हैं कि फीलिंग में क्या है। पहले वाली फीलिंग पेंटिकल और पेज की फीलिंग है, यानी कि अब ये आपने इंतज़ार किया और इसके बाद आपको जॉब मिली या बिज़नेस मिला या कारोबार मिला, फिर इसके बाद आपके पास पैसे आने हैं, तो ये पैसे का कार्ड है कि अब पैसे आएंगे, अब मेरी ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी और ये दुख दर्द जो है ये ख़त्म हो जाएगा। और इसके बाद ये वाला जो कार्ड है, डेथ का कार्ड, ये जो रीजनरेशन आपने की है, एक काम को छोड़ के दूसरे काम की तरफ जा रहे हैं, एक लाइफ को छोड़ के दूसरी लाइफ की तरफ जा रहे हैं, अच्छी लाइफ को बुरी लाइफ को छोड़ के अच्छी लाइफ की तरफ जा रहे हैं, छोटी लाइफ को छोड़ के बड़ी लाइफ की तरफ जा रहे हैं, तो उसके बाद आपको मटीरियल चाहिए, पैसा चाहिए, सेटिस्फेक्शन चाहिए, ये उसका कार्ड है। यस, ये फीलिंग भी बहुत पावरफुल है। ये अजीब सा कार्ड आ गया आपकी फैमिली की अप्रोच में, और ये अब तक की रीडिंग का पहला नेगेटिव कार्ड है, ये डेविल का कार्ड है। अब 2 किस्म की चीज़ें यहाँ पर फील हो रही हैं मुझे। एक तो आपके दुश्मन हो सकता है मौजूद हो आपके करीब, या फिर वो लोग सोचते हों कि आपने इतनी अचीवमेंट की है तो आपको नज़र न लग जाए, ऐसा भी हो सकता है कि आपके पीछे कोई डेविल न लगा हुआ हो, ये भी हो सकता है। फिलहाल वाइड नेगेटिव कार्ड है, ये देखेंगे वक्त के साथ साथ के कैसा कार्ड है। ये कार्ड देखिएगा, काम हो गया, कारोबार हो गया, दुख दर्द जिंदगी के सारे हो गए, ये मोहब्बत का कार्ड है, प्यार का कार्ड है, शादी का कार्ड है। और ये आपकी अपनी एक सोच है, कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हैं और उस इन्वॉल्वमेंट को आप पॉजिटिव करना चाह रहे हैं, बेहतर करना चाह रहे हैं, तो वो भी हो जाएगी, चीज़ें और आसान हो जाएगी। ये वाला कार्ड देखिएगा, ये भी कार्ड बहुत आलिशान है, ये भी वांड्स का कार्ड है, 9 ऑफ वांड्स, और ये भी इस कश्ती की तरह परेशानियां लेके चलने का कार्ड है। लेकिन यहाँ पर भी परेशानियां थी, मगर आपने अपनी ज़िंदगी को बेहतर चलाया, अच्छा चलाया। लेकिन यहाँ पर भी मुझे ये फील हो रहा है कि आप अबूर कर जाएंगे, चीज़ों को बेहतर कर जाएंगे, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी आपकी ज़िंदगी में, आप और आलिशान अपनी अप्रोच को बेहतर कर लोगे। जी, बहुत अच्छी रीडिंग, बहुत ज़बरदस्त रीडिंग। थोड़ा सा रिकेप कर लूँ मैं आपको, ये है रिकेप एरीज 2 ऑफ वांड्स। 2 ऑफ वांड्स का मकसद है कि ये हफ्ता आपके पास कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आई है, आप उसको अवेल करोगे। ये भी अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, ये भी कह रहा है कि आप उसको अवेल करोगे, आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं। ये रीजनरेशन का कार्ड है, दी डेथ, और ये रीजनरेशन आपको अच्छी लगेगी, बेहतर लगेगी, चीज़ें अच्छी होंगी। ये अपनी पास का कार्ड है, और ये अपनी ज़िंदगी में दुख दर्द होते हुए, परेशानियाँ होते हुए अपनी ज़िंदगी को आगे ले जाने का कार्ड, और ये अच्छा लग रहा है मुझे। ये वाला कार्ड असल में परेशानियों को दूर करता है, ये आपके कर्मा को रोकता है, आपके कर्मा आपको डिस्टर्ब नहीं करते। ये उसका कार्ड है कि आपका कर्मा ख़त्म हो गया है, अब आप विन करेंगे, बेहतरी करेंगे। ये है एस ऑफ वांड्स का कार्ड, नए कारोबार का, नए बिजनेस का कार्ड है। नियर फ्यूचर में नया कारोबार, नया बिजनेस
और न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास यहाँ पर आ जाएगी। ये आपकी फीलिंग है, आपकी अपनी फीलिंग है, और उस पर फीलिंग में आपको लग रहा है मुझे कि पैसा आएगा और अच्छे तरीके से आएगा। ये वाला जो कार्ड है ये बता रहा है डेविल, कि आपको हो सकता है कि नज़र लगी हुई हो या नज़र लग जाए, तो अपने आप को बचा के रखिएगा। ये शादी का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो ये आपकी जो सोच है, आपके जहन की सोच है, आपकी अपनी उम्मीद है, इंशाल्लाह आपकी ये उम्मीद भी पूरी हो जाएगी। आखिरी वाला जो कार्ड है वो रुकावटों को अबूर करने का कार्ड है, तो आप रुकावटें भी अबूर कर जाओगे। 9 ऑफ वांड्स का कार्ड है वो। ओके जी, आपकी रीडिंग हो चुकी है। अब हम चलते हैं आपके 3 सवालात की तरफ, कि आपके 3 सवालात और उनके जवाब। 3 सवाल और उनके जवाब। पहला सवाल, दूसरा सवाल और ये तीसरा सवाल। पहले सवाल का जवाब है यस, आपका काम हो जाएगा। आप कुछ पैसे बचाना चाहते हैं या कोई कमेटी डालना चाहते हैं या कोई लोन लेना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। दूसरा सवाल, नो नहीं होगा, आप खुद स्पॉइल फील कर रहे हैं, कुदरती तौर पे काम हो जाए तो हो जाए, आपकी अकल से नहीं होने वाला। सवाल नंबर 3, पेंटिकल का कार्ड है और बहुत आलीशान कार्ड है, फैमिली का कार्ड है, फैमिली के साथ टाइम बिताने का कार्ड है, जो कुछ भी है यस का कार्ड है कि हाँ आपका काम हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।